हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हाउ टू बैलेंस कॉन्फिडेंस, पावर एंड ह्यूमिलिटी एज अ लीडर। हाउ टू मीन्स कैसे, टू बैलेंस करना है, कैसे संतुलन बनाना है, स्टेबिलाइज, कैसे संतुलन बनाना है। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, सेल्फ अश्योरेंस। पावर मीन्स शक्ति, ताकत, अथॉरिटी। एंड ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मॉडेस्टी। एज अ लीडर, एक लीडर के तौर पे, एक नेता के रूप में, ठीक है, एक नेता के रूप में आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब एक अच्छे लीडर को कैसे इन तीनों क्वालिटीज, इन तीनों गुणों का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी पर आज का ये आर्टिकल है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक नेता के रूप में आत्मविश्वास, शक्ति और विनम्रता के बीच संतुलन कैसे बनाएं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप hinges on a delicate balance of confidence, power and humility. Confidence provides stability, power empowers the team, not intimidates, and humility fosters genuine connections, making leaders approachable. When these qualities work together, they create the perfect synergy, proving that too many cooks spoil the broth doesn't apply when the traits are aligned with wisdom. वोकैबुलरी देखते हैं। इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, असरदार, सक्सेसफुल। हिंजेस ऑन का मतलब है टिका होना, आधारित होना, डिपेंड ऑन। लीडरशिप मीन्स नेतृत्व, गाइडेंस। डेलिकेट मीन्स नाजुक, सेंसिटिव। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। स्टेबिलिटी स्थिरता, फर्मनेस। एम्पावर मीन्स सशक्त बनाना, ताकत देना, इनेबल। इंटिमिडेट डराना, फ्राइटन। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, मॉडेस्टी। फॉस्टर्स मीन्स बढ़ावा देना, फॉस्टर है, फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, एनकरेज। जेन्युइन मीन्स सच्चा, रियल। अप्रोचेबल सहज, फ्रेंडली। सिनर्जी तालमेल, हार्मनी। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक इडियम है, ज्यादा लोग काम बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब है ओवर इन्वॉल्वमेंट रूइंस आउटकम, यानी जिस काम में बहुत ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं वो काम बिगड़ जाता है। अलाइंड मीन्स सामंजस्यपूर्ण या फिर तालमेल बिठाकर, कोऑर्डिनेटेड। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, समझदारी, प्रूडेंस। इफेक्टिव लीडरशिप असरदार या प्रभावशाली नेतृत्व, लीडरशिप। हिंजेस मीन्स टिकी होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिंजेस ये वर्ब है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का और जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, तो प्रभावी नेतृत्व यानी असरदार लीडरशिप जो है वो टिकी होती है ऑन अ डेलिकेट बैलेंस, एक नाजुक संतुलन पर। डेलिकेट मीन्स नाजुक, बैलेंस मीन्स संतुलन पर, किसके, ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के। पावर मीन्स ताकत एंड ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। ठीक है, तो प्रभावी नेतृत्व या असरदार नेतृत्व जो है, लीडरशिप जो है वो आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता के नाजुक संतुलन पर टिका होता है। ऑलराइट। कॉन्फिडेंस जो है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी देता है। कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पावर एम्पावर्स, ताकत जो है वो ताकतवर बनाती है, सशक्त करती है, ताकतवर बनाती है किसे, टीम को, पूरी टीम को ताकतवर बनाती है। शक्ति यानी अगर लीडर ताकतवर है तो पूरी टीम ताकतवर हो जाती है। नॉट इंटिमिडेट्स, ना कि धमकाती है, डराती है। ठीक है, यानी कि लीडर को डराने धमकाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को सशक्त बनाने वाला होना चाहिए, एम्पावर करने वाला होना चाहिए। एंड ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, फोस्टर्स बढ़ावा देती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फोस्टर्स बढ़ावा देती है जेन्युइन कनेक्शन, सच्चे रिश्तों को बढ़ावा देती है। यानी ह्यूमिलिटी से अगर लीडर विनम्र होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ में उसके जेन्युइन कनेक्शन बनते हैं, किसी डराने या धमकाने की वजह से नहीं, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं, बल्कि जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं विनम्रता के आधार पर। ठीक है, मेकिंग लीडर्स, जो कि लीडर्स को अप्रोचेबल बनाते हैं, लीडर्स को अप्रोचेबल बनाते हैं यानी कि जिससे नेता जो है वो सहज और मिलनसार बनता है, यानी लोग उसके पास आकर के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, टीम मेंबर्स जो हैं। व्हेन दीज क्वालिटीज, जब ये क्वालिटीज, ये गुण वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करते हैं, वर्क यहाँ पे वर्ब है, जब ये सभी क्वालिटीज मिलकर काम करती हैं, दे क्रिएट, ये क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द परफेक्ट सिनर्जी, एक परफेक्ट सिनर्जी बनाती हैं, यानी कि एक परफेक्ट उत्तम तालमेल बनाते हैं। सिनर्जी मीन्स तालमेल।
ठीक है, जब ये सभी क्वालिटीज लीडर में मिलकर काम करती हैं तो फिर क्या होता है, लीडर का अपने टीममेट्स के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल बन जाता है। प्रूविंग, साथ ही ये साबित करता है, ये साबित करते हुए दैट टू मेनी कुक्स, कि बहुत सारे जो कुक्स होते हैं यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, ब्रॉथ मतलब होता है खाना, ठीक है, खाना होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, कुक्स का मतलब होता है खाना बनाने वाले, तो इसका कहने का मतलब बहुत सारे खाना बनाने वाले खाने को खराब कर देते हैं, स्पॉइल मतलब खराब करना, ठीक है। लेकिन इस कहावत का, इस इडियम का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिल करके किसी काम को बिगाड़ देते हैं, अगर किसी काम में बहुत सारे लोग शामिल हैं तो काम अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रूव करते हैं कि ये डजंट अप्लाई, ये इस जगह पे लागू नहीं होता, ठीक है, ये कहावत इस जगह लागू नहीं होती। When the traits are aligned with wisdom, जब ये गुण जो हैं विजडम के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ तालमेल बिठाते हैं तो ये कहावत यहाँ पर लागू नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी डज नॉट अप्लाई में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रभावी नेतृत्व आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता के नाजुक संतुलन पर टिका होता है। आत्मविश्वास स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है, ताकत टीम को सशक्त बनाती है, डराती नहीं, और विनम्रता सच्चे संबंध बनाती है जिससे नेता यानी लीडर सहज और मिलनसार बनता है। जब ये गुण साथ मिलकर काम करते हैं तो एक उत्तम तालमेल बनाते हैं, ये साबित करते हुए कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली इडियम या कहावत यहाँ पे लागू नहीं होती, ठीक है, जब ये गुण समझदारी के साथ तालमेल बिठाते हों। Leadership at the top looks glamorous, corner office, authority, influence. But once you're in the hot seat, people watch your every move. What matters is not the title, but the way you carry yourself. 3 traits: confidence, power, and humility shape whether people follow you willingly or only because they have to. The problem: these 3 don't always get along. वोकैबुलरी देखते हैं। ग्लैमरस मीन्स आकर्षक, फैसिनेटिंग, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, पावर, एट द टॉप मीन्स सर्वोच्च स्थान पर, एट द हाईएस्ट लेवल, इन द हॉट सीट इडियम है जिसका मतलब है जिम्मेदारी की कठिन स्थिति में, इन एन अनकंफर्टेबल हाई प्रेशर पोजिशन, यूजुअली फेसिंग इंटेंस स्क्रूटिनी, क्वेश्चनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफिकल्ट डिसीजंस। कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति में होना, ऐसी पोस्ट पर होना जहाँ पर आप अकाउंटेबल हो, क्वेश्चनेबल हो, यानी कि अगर आपको वहाँ पर सफलता मिलने पे आपको तारीफ मिलती है तो असफलता मिलते ही आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, ठीक है ना, आपको जवाब देना पड़ता है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, इम्पैक्ट। कैरी योर सेल्फ मीन्स स्वयं को प्रस्तुत करना, स्वयं को पेश करना, कंडक्ट योर सेल्फ। ट्रेट गुण, क्वालिटी। विलिंगली अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, वॉलंटियरली। शेप मीन्स आकार देना या फिर तय करना, फॉर्म। टाइटल मीन्स पद, डेजिग्नेशन। लीडरशिप एट द टॉप, लीडरशिप अपने सर्वोच्च स्तर पर यानी कि सबसे ऊंचे पर, जब शीर्ष पर होती है लीडरशिप, लुक्स दिखाई पड़ती है, ग्लैमरस लगती है, आकर्षक लगती है, यानी नेतृत्व के, लीडरशिप के शीर्ष पर होना, टॉप पर होना बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कॉर्नर ऑफिस यानी बड़ा केबिन, लीडर कोई होता है उसका बड़ा केबिन देख के बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। बड़ा केबिन, अथॉरिटी यानी उसके पास जो पावर है, इन्फ्लुएंस और उसका प्रभाव, असर, ठीक है, इन सबको देख के आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। बट वंस, लेकिन एक बार, यूर इन द हॉट सीट, आप जब इसी हॉट सीट पर होते हैं, ठीक है, पीपल वॉच योर एवरी मूव, जो लोग होते हैं वो देखते हैं आपकी हर एक हरकत देखते हैं, आपकी हर एक गतिविधि देखते हैं, ठीक है ना, आपका हर एक मूव वॉच करते हैं बहुत ही केयरफुली। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वॉच वर्ब है। What matters is not the title. सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है? Not the title. टाइटल नहीं है, सबसे ज़रूरी बात जो है वो टाइटल नहीं है, यानी कि ओहदा नहीं है या पोस्ट नहीं है, बट द वे, बल्कि वो तरीका है, यू कैरी योरसेल्फ, जिस तरह से आप खुद को पेश करते हैं, ठीक है, वो तरीका है जिस तरह से आप खुद को पेश करते हैं दूसरों के सामने। 3 traits, 3 गुण, 3 क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस, पावर एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है, यानी कि आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता। शेप करते हैं, वर्ब है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शेप करते हैं यानी कि तय करते हैं, वेदर कि आप, पीपल जो है फॉलो यू विलिंगली, कि लोग आपको फॉलो करते हैं विलिंगली यानी अपनी मर्जी से, या फिर और ओनली बिकॉज, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि दे हैव टू, कि उन्हें करना पड़ता है, ठीक है, यानी मजबूरी से। कि 3 गुण, आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता, ये तय करते हैं कि लोग आपकी बात अपनी मर्जी से मानते हैं या केवल मजबूरी में, ठीक है। द प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब समस्या क्या है, क्या है समस्या। समस्या ये है दीज थ्री डोंट ऑलवेज गेट अलॉन्ग, ये तीनों जो क्वालिटीज ऊपर बताई गई हैं, कॉन्फिडेंस, पावर एंड ह्यूमिलिटी, ये डोंट गेट अलॉन्ग मतलब साथ में मेल नहीं खाते, आपस में मेल नहीं खाते। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर किसी व्यक्ति में कोई लीडर है, उसमें कॉन्फिडेंस है तो उसमें पावर आएगी, ठीक है। पावर के साथ ही उसमें एरोगेंस आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो ह्यूमिलिटी चली जाती है। तो तीनों ट्रेड्स एक साथ किसी व्यक्ति में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, और इन तीनों को अपने में सामंजस्य बनाना, बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बट एक अच्छे लीडर को ये करना ही होता है। ऑलराइट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डोंट गेट, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड डोंट, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नेतृत्व के टॉप पर होना, लीडरशिप के टॉप पर होना बहुत आकर्षक लगता है, बड़ा केबिन, अधिकार और प्रभाव। लेकिन जब आप जिम्मेदारी की कठिन स्थिति में होते हैं, यानी हॉट सीट में होते हैं, तो लोग आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सबसे जरूरी बात ओहदा या पोस्ट नहीं है, बल्कि ये है कि आप खुद को किस तरह पेश करते हैं। तीन गुण, तीन ट्रेड्स, तीन क्वालिटीज, आत्मविश्वास, ताकत और विनम्रता, ये तय करते हैं कि लोग आपकी बात अपनी मर्जी से मानते हैं, ठीक है, या केवल मजबूरी में। प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों गुण हमेशा आपस में मेल नहीं खाते। कॉन्फिडेंस कैन टिप इनटू एरोगेंस, पावर कैन स्लिप इनटू कंट्रोल, एंड ह्यूमिलिटी इफ मिसरेड कैन लुक लाइक वीकनेस. The leaders who last keep all three in balance, like juggling without dropping any ball. True confidence doesn't shout. It holds steady when others panic. In a crisis meeting, a confident leader says, "We're not out of the woods, but here's what we can do." That steadiness becomes contagious. Vocabulary देखते हैं. Arrogance means घमंड, pride. Tip into phrasal verb which means बदल जाना, turn into. Power means शक्ति, ताकत, authority. Slip into धीरे से बदल जाना, gradually enter. Humility means विनम्रता, modesty. Last means लंबे समय तक टिकना या टिके रहना, endure. Control means नियंत्रण, command. Weakness means कमजोरी, frailty. Juggle means संतुलन बनाना, उछालना, manage. Steady means स्थिर, firm. Panic घबराना, fear. Out of the woods एक idiom है which means खतरे से बाहर या सुरक्षित होना, safe. Crisis means संकट, emergency. Contagious means संक्रामक, फैलने वाला, infectious. कॉन्फिडेंस कैन टिप इनटू, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बदल सकता है, कैन टिप इनटू मतलब बदल सकता है एरोगेंस में, एरोगेंस में, घमंड में बदल सकता है, यानी लीडर में अगर कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो वो घमंड में बदल सकता है। पावर कैन स्लिप इनटू, अ पावर यानी ताकत धीरे धीरे कंट्रोल में बदल सकती है, धीरे धीरे कंट्रोल में बदल सकती है, यानी कि जब लीडर के पास ताकत आ जाती है, किसी भी व्यक्ति के पास ताकत आ जाती है, तो दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, अपने नियंत्रण में रखना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो शक्ति यानी ताकत जो है वो नियंत्रण में बदल सकती है। एंड ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी जो है यानी कि विनम्रता, इफ मिसरेड अगर गलत समझी जाए तो, मिसरेड मतलब गलत समझी जाए, मिसरीड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अगर गलत समझी जाए, कैन लुक तो दिख सकती है, लाइक वीकनेस कमजोरी की तरह दिख सकती है, यानी विनम्रता अगर गलत समझी जाए तो कमजोरी जैसी लग सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर विनम्र होता है, बहुत ही हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है, तो लोग अक्सर उसको बेवकूफ समझने लगते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। द लीडर्स हु लास्ट, लीडर्स जो कि बने रहते हैं लंबे समय, लास्ट मतलब लंबे समय तक बने रहना, यानी लंबे समय तक जो लीडर बने रहते हैं या फिर नेता बने रहते हैं, कीप वो रखते हैं ऑल थ्री, ये तीनों गुण, जो तीनों गुणों पर बात की गई है, कॉन्फिडेंस, पावर एंड ह्यूमिलिटी, इन बैलेंस, संतुलन में बनाए रखना होता है उन्हें, ठीक है। तो जो नेता लंबे समय तक टिकते हैं वे इन तीनों को बैलेंस में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं। लाइक जगलिंग, जगलिंग की तरह, जैसे एक जगलर होता है, विदाउट ड्रॉपिंग एनी बॉल, तीन तीन बॉल्स को एक साथ उछालता है लेकिन कोई भी बॉल ड्रॉप नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, ठीक उसी तरह से एक जो अच्छा नेता होता है, अच्छा लीडर होता है, एक ट्रू लीडर होता है, वो इन तीनों क्वालिटीज में से एक को भी ड्रॉप नहीं होने देता है, तीनों में बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। ट्रू कॉन्फिडेंस, सच्चा कॉन्फिडेंस, सच्चा आत्मविश्वास, डजंट शाउट, शोर नहीं मचाता, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कीप में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये नेगेटिव फॉर्म है, डज नॉट शाउट, डजंट शाउट, शोर नहीं मचाता, चिल्लाता नहीं है, सच्चा आत्मविश्वास, ठीक है, वो उसकी पर्सनालिटी में झलकता है, उसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। इट होल्ड स्टेडी, ये स्टेडी मीन्स ये स्थिर रहता है, ये स्थिर रहता है, व्हेन अदर्स पैनिक, जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं, जब किसी टीम के जो बाकी टीममेट्स हैं या टीम मेंबर्स वो घबरा जाते हैं, पैनिक मतलब घबरा जाते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, होल्ड्स।
तब ऐसे में जो एक अच्छा लीडर होता है वो स्थिर बना रहता है, बिना अपने चेहरे पे भी शिकन लाए वो स्थिर रहता है। इन अ क्राइसिस मीटिंग, और इस तरह की क्राइसिस मीटिंग में यानी कि तनाव वाली बैठक, संकट की बैठक, यानी कोई भी संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो ऐसी मीटिंग में अ कॉन्फिडेंट लीडर, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जो नेता होता है, वो कहता है, क्या कहता है, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, कि हम सुरक्षित नहीं हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स मतलब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम खतरे से बाहर नहीं हैं, लेकिन हेयर्स व्हाट वी कैन डू, लेकिन हम ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, यानी कि हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दैट स्टेडीनेस, ये स्थिरता, वो स्थिरता बिकम्स बन जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बन जाती है, कंटेजियस, संक्रामक बन जाती है। मतलब कि लीडर के पास अगर ये स्टेडीनेस है, ये स्थिरता है, ये स्टेबिलिटी है, तो वो धीरे धीरे उसके टीममेट तक भी फैल जाती है, यानी कि एक संक्रामक रोग की तरह, संक्रामक बीमारी की तरह। लेकिन यहाँ पे गुड सेंस में कही गई ये बात, अच्छे सेंस में, कि उन तक भी ये बात फैल जाती है, वो भी स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आत्मविश्वास घमंड में बदल सकता है, शक्ति यानी ताकत नियंत्रण में बदल सकती है, और विनम्रता अगर गलत समझी जाए तो कमजोरी जैसी लग सकती है। जो नेता लंबे समय तक टिकते हैं वे इन तीनों को बैलेंस में रखते हैं, जैसे बिना कोई गेंद गिराए करतब दिखाना। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं मचाता, जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं तब वो स्थिर बना रहता है। संकट की बैठक में एक आत्मविश्वासी नेता कहता है, हम अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं। वही स्थिरता दूसरों में भी फैल जाती है। Confidence isn't pretending to know everything. It creates belief so the team keeps moving forward. Power works both ways. Used badly, it suffocates. Fear builds compliance, not commitment. Used wisely, it protects. Leaders shield the team, clear red tape, and become the floor others can stand on. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, फेन। बिलीफ विश्वास, फेथ। मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। पावर शक्ति, ताकत, अथॉरिटी। वाइजली समझदारी से, सेंसिबली। सफोकेट घुटन पैदा करना, स्मॉदर। कंप्लायंस मीन्स आज्ञा पालन, ओबीडियंस। कमिटमेंट समर्पण, डेडिकेशन। शील्ड बचाव करना, डिफेंड। क्लियर हटाना, रिमूव। रेड टेप एक इडियम है जिसका मतलब है बेकार के सरकारी रुकावटें या किसी भी तरह की रुकावट, अनावश्यक सरकारी रुकावट। ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसेसेस दैट सीम अननेसेसरी एंड प्रिवेंट एक्शन और डिसीजन मेकिंग, जो आपको निर्णय लेने से रोके, ऐसी रुकावटें। फ्लोर मीन्स आधार, फ्लोर का मतलब फर्श है, लेकिन इसका यहाँ पे मीनिंग आधार, बेस। स्टैंड ऑन मीन्स पर आधारित होना, सहारा लेना, डिपेंड। कॉन्फिडेंस इजंट प्रिटेंडिंग, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि प्रिटेंड करें, यानी कि दिखावा करें, टू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानने का दिखावा करना नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि लीडर जो है वो दिखावा करे कि मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। इट क्रिएट्स, ये बल्कि ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है, पैदा करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। बिलीफ पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है, बल्कि इसका काम क्या है, कॉन्फिडेंस के थ्रू वो विश्वास पैदा करता है, सो जिससे कि द टीम कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, जिससे जो टीम है वो लगातार आगे बढ़ती रहे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कीप्स, क्रिएट्स में भी है, ठीक है, बल्कि विश्वास पैदा करता है ताकि टीम आगे बढ़ती रहे। पावर वर्क्स बोथ वेज, जो ताकत होती है वो काम करती है दोनों तरीके से, दो तरीके से, ठीक है। जो ताकत है वो दो तरह से काम करती है। यूज्ड बैडली, अगर गलत तरीके से, खराब तरह से यूज की जाए, इट सफोकेट्स, तो ये पावर जो है, ताकत है, वो सफोकेट करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, यानी कि घुटन पैदा करती है। अगर खराब तरीके से, बुरी तरीके से यूज की जाए पावर को, तो पावर जो है वो सफोकेट करती है, घुटन पैदा करती है। फियर बिल्ड्स कंप्लायंस, डर जो है, लीडर जो अपना डर कायम करता है दूसरों के ऊपर, तो वो बिल्ड करता है कंप्लायंस, आज्ञा पालन तो करवा लेता है, यानी अपनी बातें तो मनवा लेता है एक लीडर डर से, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नॉट कमिटमेंट, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं मिलता है। फियर से कंप्लायंस तो आता है, आज्ञा पालन तो आता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं आता, समर्पण नहीं आता, यानी वो काम कर देता है, काम चलाओ काम कर देंगे उसके टीम मेंबर्स, लेकिन समर्पण या डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। यूज्ड वाइजली, अगर समझदारी से यूज किया जाए पावर को, ठीक है, यहाँ पावर की बात हो रही है, तो यूज्ड वाइजली मतलब अगर समझदारी से यूज किया जाए किसे, पावर को। इट प्रोटेक्ट्स, ये सुरक्षा देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सुरक्षा देती है। लीडर शील्ड, ये यहाँ भी शील्ड वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
लीडर्स जो हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो शील्ड करते हैं, सुरक्षा देते हैं द टीम, पूरी टीम को सुरक्षा देते हैं। क्लियर रेड टेप, क्लियर यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रेड टेप मीन्स जो भी बेकार के झंझट या रुकावटें होती हैं उन्हें साफ करते हैं, रास्ते से हटाते हैं, ठीक है। एंड बिकम, और बन जाते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द फ्लोर, फ्लोर बन जाते हैं, जमीन बन जाते हैं दूसरों के लिए, अदर्स कैन स्टैंड ऑन, कि दूसरे उन पर खड़े हो सके। इसका मतलब कहने का लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि वो दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, ठीक है, सपोर्ट बनते हैं, इमोशनल, ठीक है, मॉरल सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट। एक अच्छा लीडर जो है वो हर तरह की जो रुकावटें हैं उन्हें हटाता है अपने टीममेट्स के सामने से, और उन्हें एक आधार देता है, आधार देता है अपने टीम मेंबर्स को, ऐसी मजबूत नींव बनते हैं जिस पर दूसरे खड़े हो सकें या दूसरे जिसका सहारा ले सकें, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते होने का दिखावा करें, बल्कि ये विश्वास पैदा करता है ताकि टीम आगे बढ़ती रहे। ताकत दोनों तरह से काम करती है, अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये घुटन पैदा करती है। डर आज्ञा पालन तो पैदा करता है लेकिन समर्पण नहीं। अगर ताकत का समझदारी से यूज किया जाए तो ये सुरक्षा देती है। एक अच्छा नेता, एक नेता जो है वो टीम की रक्षा करता है, ठीक है, नेता टीम की रक्षा करते हैं, अनावश्यक रुकावटों को हटाते हैं और ऐसी मजबूत नींव बनते हैं जिस पर दूसरे खड़े हो सकें। Humility makes leaders human. They wear their heart on their sleeve, admitting mistakes, giving credit publicly, and listening to even the quietest voice. Humility doesn't shrink authority, it deepens it. Without balance, however, leadership unravels. Vocabulary देखते हैं। Humility means विनम्रता, modesty, human, मानवीय, compassionate, wear one's heart on one's sleeve. ये idiom है, इसका मतलब है अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करना, खुलकर दिखाना, शो इमोशंस ओपनली। एडमिटिंग मीन्स स्वीकार करना, मानना, एक्सेप्टिंग। मिस्टेक्स, गलतियां, एरर्स। क्रेडिट मीन्स श्रेय, प्रेज। पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, सबके सामने, ओपनली। लिसनिंग, सुनना, हियरिंग। क्वाइटेस्ट मीन्स सबसे शांत, साइलेंट। अथॉरिटी, अधिकार, पावर। डीपेंस, गहरा करना, स्ट्रेंथन्स। बैलेंस, संतुलन, स्टेबिलिटी। लीडरशिप, नेतृत्व, गाइडेंस। अनरेवल्स मीन्स बिखर जाना, कोलैप्स। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, मेक्स, बनाती है, लीडर्स को ह्यूमन, ह्यूमन जैसा बनाती है, मानवीय बनाती है, यानी कि दया से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ बनाती है, मशीन की तरह नहीं बनाती, ठीक है। तो विनम्रता जो है वो नेताओं को या लीडर्स को इंसान बनाती है। अगर विनम्रता है किसी भी लीडर में तो वो इंसानियत के नाते बिहेव करता है, इंसानियत के जैसे, इंसानों के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। दे वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव। दे मतलब लीडर्स की बात हो रही है। वेयर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ मेक्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव का मतलब है कि वे अपने दिल की बात को खुलकर कहते हैं, यानी अपने टीम मेट्स के सामने, अपने टीम मेंबर्स के सामने लीडर्स अपनी बात को खुलकर कहते हैं। एडमिटिंग मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को मानते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए। गिविंग क्रेडिट पब्लिकली, और जिसको क्रेडिट देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए, उसको सबके सामने, पब्लिकली मतलब सबके सामने श्रेय भी देते हैं अच्छे लीडर्स जो होते हैं। एंड लिसनिंग, और सुनते हैं, लिसनिंग टू इवन द क्वाइटेस्ट, सबसे शांत आवाज़ को भी सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे शांत व्यक्ति की बात को भी सुनते हैं। बहुत सारे टीम मेंबर्स में से ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो ज़्यादा अपनी बातों खुलकर नहीं बोलते हैं, काम अच्छा करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते उतना, ठीक है। तो ऐसे शांत मेंबर्स की बात को भी ध्यान से सुनते हैं। ह्यूमिलिटी डजंट श्रिंक अथॉरिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, डजंट श्रिंक, श्रिंक नहीं होती, सिकुड़ती नहीं है। अथॉरिटी को नहीं सिकोड़ती, यानी छोटा नहीं करती, कम नहीं करती, ठीक है। विनम्रता जो है वो अधिकार को कम नहीं करती, अथॉरिटी को, पावर को कम नहीं करती, बल्कि इट डीपेंस इट, इसे और गहरा करती है, ठीक है। विनम्रता जो है, अगर आप विनम्र हैं एज अ लीडर तो आपकी जो अथॉरिटी है और ज़्यादा गहरी हो जाएगी, और ज़्यादा इसको गहरा बनाएगी विनम्रता। विदाउट बैलेंस, विदाउट बैलेंस बिना संतुलन के, बिना बैलेंस के। हाउ एवर लेकिन। लीडरशिप अनरेवल्स, जो लीडरशिप है वो बिखर जाती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डीपेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डजंट श्रिंक में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विदाउट बैलेंस यानी बिना बैलेंस के, लेकिन लीडरशिप जो है वो बिखर जाती है। इसलिए तीनों क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है और इनका बैलेंस होना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। विनम्रता नेताओं को, लीडर्स को इंसान बनाती है। वे अपने दिल की बात खुलकर कहते हैं और अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक रूप से दूसरों को श्रेय देते हैं और सबसे शांत व्यक्ति की भी बात सुनते हैं। विनम्रता अधिकार को कम नहीं करती बल्कि उसे और गहरा बनाती है, लेकिन संतुलन के बिना नेतृत्व या लीडरशिप बिखर जाता है। A great leader must walk the tightrope. Too much confidence looks arrogant. Too much humility looks unsure. Too much power looks dangerous. Get the mix right, and you earn followers who believe in you even when the odds are rough. The difference between a leader people obey and a leader people remember. वोकैबुलरी देखते हैं। वॉक द टाइट रोप एक इडियम है जिसका मतलब है कठिन संतुलन बनाए रखना, बैलेंस केयरफुली। एरोगेंट मीन्स घमंडी, प्राउड। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। ह्यूमिलिटी विनम्रता, मॉडेस्टी। गेट द मिक्स राइट इसका मतलब है सही संतुलन बनाना, बैलेंस प्रॉपरली। फ्रेज है ये। अर्न मीन्स प्राप्त करना, गेन। फॉलोवर्स मीन्स अनुयायी, आपको फॉलो करने वाले, आपके समर्थक, सपोर्टर्स। बिलीव मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट। ऑड्स मीन्स परिस्थितियां, चांसेस। रफ मीन्स कठिन, टफ। डिफरेंस अंतर, डिस्टिंक्शन। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, बात मानना, फॉलो। रिमेंबर याद रखना, रिकॉल। अनश्योर मीन्स अनिश्चित, अनसर्टन। अ ग्रेट लीडर एक महान लीडर जो होता है, मस्ट वॉक उसे चलना पड़ता है द टाइट रोप पर, यानी संतुलन बना के रखना, संतुलन बना के चलना पड़ता है। यहाँ इसका लिटरल मीनिंग है कि एक रस्सी पर चलना पड़ता है, जैसे करतब दिखाने वाले होते हैं ना, एक टाइट रस्सी पर चलते हैं, टाइट रोप उसी को बोलते हैं, एक रस्सी पर चलते हैं। ठीक उसी तरह से एक जो महान नेता होता है, एक अच्छा नेता होता है, उसे भी संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। ठीक है। टू मच कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, लुक्स बहुत ज़्यादा विश्वास, अति आत्मविश्वास जो है वो दिखता है एरोगेंट, घमंड से भरा हुआ दिखाई देता है। टू मच ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा विनम्रता जो है, लुक्स अनश्योर वो असुरक्षित लगती है, ठीक है, अनिश्चित लगती है। ऑलराइट। टू मच पावर बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो दिखती है डेंजरस, खतरनाक लगती है। ऑलराइट, सभी जगह यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक। गेट द मिक्स राइट, तो इन सभी का सही सही अनुपात रखें, यानी कि सही संतुलन बना के रखें, इन सबको सही तादाद में मिलाकर चलना चाहिए। एंड यू अर्न, और आप कमाते हैं ऐसे फॉलोअर्स, आप ऐसे फॉलोअर्स पाते हैं, ऐसे फॉलोअर्स कमाते हैं, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हु बिलीव इन यू, जो आप में विश्वास रखते हैं, आप में विश्वास करते हैं, इवन व्हेन, तब भी जब ऑड्स आर रफ, जब परिस्थितियां जो है वो कठिन होती हैं। द डिफरेंस, यही अंतर होता है, द डिफरेंस बिटवीन, यही अंतर होता है किसके बीच में, बिटवीन अ लीडर एक ऐसे नेता में जिसे लोग ओबे करते हैं, यानी उसकी बात मानते हैं, एक ऐसे नेता में जिसकी लोग सिर्फ बात मानते हैं, एंड अ लीडर, और एक ऐसे नेता में पीपल रिमेंबर, जिसे लोग याद रखते हैं, ठीक है, जिसे लोग हमेशा के लिए याद रखते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। एक महान नेता को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। बहुत अधिक आत्मविश्वास घमंड जैसा लगता है, बहुत अधिक विनम्रता असुरक्षा जैसी लगती है, बहुत अधिक शक्ति खतरनाक लगती है। अगर सही संतुलन बना लिया जाए तो आपको ऐसे फॉलोअर्स मिलते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आप पर विश्वास करते हैं। यही फर्क होता है उस नेता में जिसे लोग केवल मानते हैं और उस नेता में जिसे लोग याद रखते हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।